हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारे तीसरे गद्य हमारे त्यौहार इस गद्य का पठन हमने इसके पहले के वीडियो में कर लिया था। तो बच्चों, हमारे गद्य का नाम है हमारे त्यौहार। तो बच्चों, हमारे भारत देश में अनेकता में एकता है, ये आप सभी को पता है। इसके बारे में अच्छे से जानकारी हमने इसके पहली जो कविता थी हमारी इस कक्षा की, इस कविता में हमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी ली थी। तो अनेकता में एकता है, इस बात में हमने ये बातें देखी थी कि हमारे देश में अनेक धर्म है, अनेक प्रदेश है, उसके बाद अनेक बोलियां है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक वेशभूषाएं हैं। ये सभी अनेक होने के बावजूद भी हमारा देश अभी तक एक साथ जमा हुआ है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर यहाँ पे रह रहा है। तो बच्चों, हमारे देश में जो अनेकता में एकता है उसमें आने वाले जो हमारे धर्म है, तो हर एक धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं। जैसे हम कहें तो हिंदू धर्म का होली, दशहरा, रक्षाबंधन, उसके बाद हम कहें कि सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व मनाते हैं, इस्लाम भाई ईद मनाते हैं, उसके बाद ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो हर एक धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार अपनी तरीके से वह धूमधाम से सभी लोग त्यौहार मनाते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार वो लोग मनाते हैं, अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो देखो, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे भारत देश को क्यों त्योहारों का देश कहा जाता है, और जो हम त्यौहार मनाते हैं वह त्यौहार मनाने के उद्देश्य क्या है, ये सभी बातें हम यहाँ पे मनाते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि जो त्यौहार हम मना रहे हैं, ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश लेकर आते हैं। तो देखिए, हमारे पाठ में क्या दिया गया है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार धर्म पर आधारित होते हैं, तो कुछ त्यौहार अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है पहले कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। ये बात सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे भारत देश में जो जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में अलग अलग जो धर्म है, उन धर्म के आधार पर उनके धर्म में जो त्यौहार आ रहे हैं वो सभी त्यौहार वो लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्यों भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा जाता है? क्योंकि भारत देश में बहुत सारे त्यौहार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म वाले लोग अपने अपने त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। ये बात तो आप सभी, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती, कोई बंगाली, तो ये सभी भाषाएं बोलने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। क्षेत्र यानी इलाका, जैसे महाराष्ट्र है या महाराष्ट्र के कुछ इलाके में अलग अलग त्यौहार, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, गुजरात है, जो भी हमारे देश में जितने भी राज्य है, वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग त्यौहार वो लोग मनाते हैं। तो कुछ त्यौहार धर्म पर आधारित होते हैं, तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर। तो कुछ त्यौहार धर्म पर आधारित होते हैं। तो धर्म पर आधारित त्यौहार कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होली, दीपावली, रक्षाबंधन, उसके बाद दशहरा ऐसे पर्व मनाते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। उसके बाद आता है सिख धर्म को मानने वाले लोग अपना उनके जो गुरु है गुरु नानक, उनके जन्मदिन को वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, यानी गुरु पर्व को अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। फिर इस्लाम भाई मनाते हैं ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल जुहा मनाते हैं। तो ये सभी बातें, यानी अलग अलग धर्म के जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने धर्म पर आधारित त्यौहार मनाते हैं। तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर, यानी अलग अलग मौसम में आने वाली जो फसल होती है उन फसलों पर आधारित भी कुछ त्यौहार होते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम पोला मनाते हैं, ये भी फसलों पर आधारित है। उसी तरह असम में बिहू, फिर तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी, ऐसे आदि त्यौहार ऐसे फसलों में यानी अलग अलग मौसम में जो फसलें आती है उन पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि भारतवर्ष को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं वह धर्म के लोग किस तरह से अपना त्यौहार मनाते हैं, यानी कौन कौन से धर्म के लोग कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, वो भी हमने देखा। और साथ में दूसरा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि त्यौहार किस किस तरह के होते हैं। तो त्यौहार दो प्रकार के होते हैं। पहला त्यौहार होता है कुछ त्यौहार धर्म पर आधारित होते हैं, और दूसरा होता है कि कुछ त्यौहार अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर आधारित होता है। तो बच्चों, यहाँ
यहाँ पे जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है भारतवर्ष को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है, और दूसरा है कि त्योहार किस किस तरह के होते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं, और साथ में आपको शुद्ध लेखन पेज क्रमांक 17 का भी शुद्ध लेखन डेली आपको लिखना है, यानी शुद्ध लेखन आपको रोज लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।